नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। खुशियों की, रोशनी की, मुस्कुराहट की, हंसी की, ठहाकों की, कविताओं की उस महफिल में स्वागत है आपका जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे साथ स्वागत है सभी कवियों का इस दिवाली स्पेशल एपिसोड में। क्या बात है, स्वागत है आप लोगों का। वाह भाई, ये दिवाली आप लोगों के लिए तो खुशियां लेके आ रही है क्योंकि दिवाली का दिन लक्ष्मी के आने का होता है और आज आप यहाँ आए तो लक्ष्मी तो आपके घरों में आएंगी ही। और हमें बड़ी खुशी है कि हम इसके वाहक बन रहे हैं कि लक्ष्मी आपके घरों में आए। लेकिन इन सरस्वती पुत्रों के साथ रहने में जो मजा है वो अलग ही है। आपके शब्द में जो धन है उसका क्या कहना साहब। आज आप इस एपिसोड में यहाँ होंगे, कमाल करेंगे, लेकिन आप लोग कमाल करें उसके पहले दिवाली पे जो सामने जलता हुआ दीपक मुझे नजर आ रहा है, मुझे एक कवि मित्र जगदीश सोलंकी की 4 पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं, हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ हमको शाही सलाखें झुका न सकी। हमने शोलों पे शैया सजाई सदा हमको वक्त की ज्वाला जला न सकी। हम शहीदों के कुनबे में पैदा हुए हमको अर्थी की भाषा रुला न सकी। और अपना दीपक लहू से जला है सदा जिसको आंधी कभी भी बुझा न सकी। तो हमारा ये खुशियों का दीपक हमेशा जलता रहेगा और आज के एपिसोड में, इस दिवाली के खास एपिसोड में हम हंसेंगे भी, मुस्कुराएंगे भी, ठहाके भी लगाएंगे हमारे इन कवियों के साथ और मिलके कहेंगे वाह वाह क्या बात है। क्या बात है। मैं जानता हूं कि तमाम लोग इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि हमारी महफिल की शुरुआत कब हो। महफिल की शुरुआत तो हो चुकी है, हमारे मित्र हमारे साथ हैं। देखिए, दिवाली यानी कि लक्ष्मी का दिन, और लक्ष्मी भी भगवान विष्णु की पत्नी भी और उनकी भक्त भी, और शनि भी भगवान विष्णु के भक्त। आप तीनों को देख के मुझे उनकी याद आ रही है। जैसे लक्ष्मी भी है, लक्ष्मी का वाहन भी है और शनिदेव स्वयं है। क्या बात है। मुजावर भाई, मैं कतई नहीं कहूंगा कि मुझे आपको देख के लक्ष्मी के वाहन की याद आ रही है, और आपकी दाढ़ी को देख के और आपके भव्य स्वरूप को देख के मैं ये नहीं कहता कि आप शनि है, लेकिन आप निश्चित तौर पे लक्ष्मी स्वरूप यहाँ है। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में। सबसे पहले जो हमारे साथ में बैठे हैं, जिन्होंने लाल रंग का शानदार जैकेट पहना हुआ है, और अमिताभ बच्चन साहब ने अभी 70वां जन्मदिन मनाया। हाँ हाँ, पूरा देश जानता है। आप इनकी अवस्था देख के मत समझिए कि डॉक्टर अवस्थी जवान है। हाँ। डॉक्टर अवस्थी भी उम्र के लिहाज से कहीं आसपास ही होंगे, लेकिन देखिए क्या इनका चमक है। वाह वाह। डॉक्टर अवस्थी, आपको इस उम्र में इस कन्या के मुंह से ये सुनने को मिल गया कि चमक है, तो अब तो और 10 साल आप बूढ़े नहीं होने वाले। डॉक्टर सुरेश अवस्थी हमारे बीच में है, जो कानपुर से आते हैं, बड़ी प्रखर व्यंगकार है और हाथ में माइक लेने को कुछ कहने को बेताब है। कहिए। जो चमक कही गई है जी, आज मैं पूरे अंतरराष्ट्रीय सम्मान के साथ सोऊंगा। और मेरी दिवाली तो आज से ही शुरू हो गई। वाह 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 वाह, क्या बात है। डॉक्टर सुरेश अवस्थी के पास में आगरा से हमारे बीच में आई ममता शर्मा, जो बेहद खूबसूरत अंदाज से अपने गीत पढ़ती हैं और बहुत अच्छा लिखती है। उनके छंद, उनकी गजलें, उनके गीत और उनकी पैरोडीज, तमाम चीजों पे उनकी पकड़ बड़ी कमाल की है। और अभी हाथ बांध के वो इस तरह से बैठी हुई हैं, ये खोल देती है। नमस्ते किया। डॉक्टर ममता शर्मा हमारे साथ है आगरा से। डॉक्टर मुजावर मालेगावी ने एक कसम खा रखी है कि जब जब कैमरा सामने आएगा तभी उसी दिन वो बाल बनाएंगे। और आज आपने बड़े सलीके से अपने बालों में कंघी की है और क्या खूबसूरत नजर आ रहे हैं माशाअल्लाह मुजावर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। क्या बात है। अभी मैंने डॉक्टर सुरेश अवस्थी कहा, ममता शर्मा का, और डॉक्टर मुजावर मालेगावी का। अब मुजावर साहब न तो कोई एलोपैथी या होम्योपैथी के डॉक्टर है, ना पीएचडी है, तो लेकिन देखिए चिकित्सक तो वही होता है जो लोगों के जीवन में खुशियां लेके आए। तो अब ये जीवन में जब लोगों की खुशियां बांट रहे तो इनसे बड़ा डॉक्टर कौन। डॉक्टर मुजावर मालेगावी। वाह वाह। हैदराबाद से हमारे बीच में आए हैं, मूलतः बरेली के रहने वाले हैं, पंजाबी इनकी मातृभाषा और हिंदी में कविताएं लिखते हैं। भाई सरदार तुम तो कमाल है भाई। वाह वाह। उनके पास भी जो बैठे हैं वो भी दूध से कम नहीं है। यम। आपने ये यम दूध वाला कहा या इन्हें देख के यम यम यम्मी वाला कहा?
क्योंकि इन्हें देख के अक्सर कई खाद्य पदार्थों की याद आ जाती है, जैसे कि लड्डू, हाँ। जैसे कि चकली, जैसे कि आलू। लेकिन बड़े ही खूबसूरत कवि हैं और हमारे हास्य के क्षेत्र में एक ऐसा कवि, महाभारत के काल में एक संजय हुआ करते थे। संजय मन की आंखों से देखना जानते थे। ये संजय भी मन की आंखों से उन कविताओं को ढूंढ लेता है जो लोगों के जहन में बसती है। संजय क्या झाला। बात है। अंत में ये विवादास्पद ढांचा, एक मिनट खड़े हो जाओ भाई साहब। विवादास्पद ढांचा। जी जी, ये इसलिए कि ये कभी भी ढह सकता है। देखो बैठ गया, ये तुरंत बैठ गए हैं। लेकिन बड़े कमाल के कॉन्फिडेंस के कवि हैं साहब। इसे आत्मविश्वास कहते हैं। वजन इनका 42 किलो और नाम है दिग्गज। क्या बात है। दिनेश दिग्गज भाई, क्या बात है। तो हमारे साथ हमारे सभी मित्र आज यहाँ एकत्रित हैं जो इस दिवाली एपिसोड में ऐसा धमाल करने वाले हैं कि आप करोड़ों दर्शक घरों में बैठ के कहेंगे वाह वाह क्या बात है। मैं जानता हूं कि दुनिया में इतने गम हैं, इतने तनाव हैं, इतनी परेशानियां हैं कि वहां सिर्फ एक ही चीज है जो आपको गमों से निजात दिला सकती है और वो है कविताएं। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूं कि असरदार प्रारंभ हो, और असरदार प्रारंभ के लिए हमारे पास सरदार तुक तुक है। तो जोरदार तालियों से हम स्वागत करें सरदार तुक तुक का। बरेली की काफी सारी चीजें मशहूर हैं। एक तो मैं खुद ही बहुत मशहूर हूं। फिर बरेली का सुरमा बहुत मशहूर है जी। बरेली का झुमका बहुत मशहूर है। हाँ। और एक बरेली का पागल खाना बहुत मशहूर है। नहीं, अभी ममता जी आगरा से आई हैं, ये मेरे को बोल रही थी कि नहीं नहीं आगरा का पागल खाना बड़ा है, पर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। बरेली के पागल खाने में फैसिलिटीज बहुत हैं। अच्छा। नहीं, जिसने एक्सपीरियंस किया है उसको ज्यादा मालूम होगा। आप लोग ये मत समझे कि मैं वहां पे रहता हूँ, नहीं, मैं आता जाता रहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है वहाँ। तो एक दिन मैं उससे मिलने गया तो मैंने देखा वो अंदर पागल खाने में एक लेक है, उसके अंदर दही डाल रहा था। अच्छा। मैंने कहा क्या कर रहा है? कहता देखते नहीं लस्सी बना रहा हूँ। मैंने कहा इसीलिए लोग तुझे पागल बोलते हैं, इतनी सारी लस्सी तेरा बाप पिएगा? दिवाली का अवसर है इसलिए आपको सबसे पहले मैं भड़ाम रस में एक कविता सुनाता हूं। अच्छा, भड़ाम रस। रॉकेट से बोला ये बम, आग लगाते ही हो जाते हो सरगम। एक बार ट्राई करो, लीक से हटो। हाँ। कभी तो मर्दों की चौराट जोर से फटो। हाँ। रॉकेट बोला ये तेरे पिछले कर्मों की सजा है। अच्छा। कि भाड़ से फट जाता है। भैया फटने से कहीं ज्यादा मजा उड़ने में आता है। इस डिस्कशन में पकड़ा जोर, ढेर सारे पटाखे इकट्ठे हो गए चारों ओर। बम बोला मेरी आवाज से जग हिलता है। रॉकेट ने कहा मेरी आभा से नभ खिलता है। इतने में ही एक फुलझड़ी आई। हाय 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 हाय। उसने दोनों की पूंछ में आग लगाई। 2 पल में सारा डिस्कशन सिमट गया। एक बेचारा हवा में उड़ गया, दूसरा वहीं पड़ा पड़ा फट गया। और इस कांड का सार क्या है? फुलझड़ियों से बच के रहना। फुलझड़ियों से बच के रहना, ये ऐन वक्त पे दगा देती हैं। कभी तो बम में लगा देती हैं आग, कभी रॉकेट से हवा में उड़ा देती। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये कविता फुलझड़ियों से बच के रहना आपने इन्हें तो समर्पित नहीं की। इनके लिए मैं एक श्रृंगार रस की कविता कह देता। श्रृंगार रस की? जी जी, बहुत खुश होंगी ये। एक बार हम मंच पर खड़े कविता सुना रहे थे, श्रोता श्रृंगार रस में डूबे जा रहे थे। अच्छा। हमारे कंठ से कविता कामनी बही जा रही थी, परंतु हमारी नजर पहली पंक्ति के आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अच्छा। क्योंकि पहली पंक्ति में बैठी एक बाला बार बार हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। आय हाय, आय हाय। और लगातार अपनी सैंडल सहला रही थी। जब काफी देर तक ये प्रक्रिया नहीं रुकने पाई तो हमारी अंतरात्मा जोर से चिल्लाई। हमने कहा हे देवी, क्यों सेंटर की पॉलिसी अपना रही हो? ऊपर से मुस्कुरा रही हो, नीचे से चप्पल दिखा रही हो। हाँ। अरे अगर खुंदक आ रही है तो खुंदक उतारो, चप्पल उतारो और दे मारो। वो बोली कविवर आप व्यर्थ ही घबरा रहे हैं, शायद मेरा व्यवहार समझ नहीं पा रहे हैं। आपके श्रृंगार रस में गोते लगा रही हूँ, इसलिए बार बार मुस्कुरा रही हूँ। और मेरे पति कहीं गोते ना लगाने लगे, इसलिए ये सैंडल सहला रही हूँ।
अच्छे हैं। पसंद आई आपको? हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, नहीं, बड़े मैंने स्पोर्टिंग आज है। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक बार हास्य कवि सम्मेलन में जब हमने श्रृंगार की कविता सुनाई तो एक कवित्री हमारे पास आई, बोली जब कविता लिखनी नहीं आती है तो क्यों कविता पे जुल्म ढाते हो? हाँ, मेरी चोटी को भैंस की पूंछ बताते हो? और ये कविता तुमने किस मुहूर्त में रची है? मेरी उपमा देने को भैंस ही बची है। मैंने कहा देवी जी, मुझे अभी अभी आपके दिमाग में बसी गलतफहमी दिखी है। मैडम, ये कविता मैंने आप पे नहीं भैंस पे लिखी है। आप बोलिए, ये समर्पण इधर है या नहीं? नहीं, क्योंकि इसके बाद फिर वीर रस शुरू हो जाता है। सो आपको वीर रस की एक कविता सुनाता हूँ। जी। रात के 11 बजे थे। रात के 11 बजे थे। रात के 11 बजे थे, हम गली के नुक्कड़ पे खड़े थे, चारों तरफ सन्नाटा था, हमारे हाथ में आटा था। अच्छा। डर के मारे हमारी जान निकली जा रही थी। गली में रहने वाले कुत्ते की स्पेसिफिकेशन याद आ रही थी। गली में मिल जाए तो नुक्कड़ तक दौड़ाता था, कभी कभी तो बोटी भी नोच खाता था। क्या बात है। हमने गली में झांक के गौर से गली का मुआयना किया, फिर सावधानी पूर्वक गली में प्रवेश किया। आधे रास्ते पहुंच के हमें वो महाकाल नजर आया। हमें देखते ही जोर से गुर्राया। हम जहां खड़े थे वहीं थम गए। हमारे पांचों तंत्र एक साथ जम गए। हमारी हालत देख के वो हौले से मुस्कुराया, फिर हमारे पास तक आया, बोला अबे यार क्या करता है, आदमी होकर कुत्ते से डरता है, जा निकल जा। अच्छा, नहीं काटूंगा, सच्ची बोलता हूँ, पैर भी नहीं चाटूंगा। हमने कहा कुत्ता जी, आप तो शक्ल से ही जेंटलमैन नजर आते हैं, लोग बेकार में आपके बारे में उल्टी सीधी उड़ाते हैं, और आपका नेचर तो इतना आला है। बोला चुब्बे, इलेक्शन आने वाला है। वाह 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 वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई तुक तुक जी, आपने कमाल कर दिया। आपकी कविताओं में सिर्फ हास्य नहीं था, व्यंग्य की धार भी थी, और आपने जिस सहज ढंग से कविताओं को सुनाया, और सबसे बड़ी चीज जो बरेली वाला भाषा का टच था। जैसे एक शायर थे, उनकी गजल का मिसरा था कि इधर चिलमन से ये झांकें, उधर चिलमन से वो झांकें। अब भीड़ देखी तो भूल गए, जब आगे की लाइन याद ही नहीं आ रही। बोले इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से वो झांके, उधर चिलमन से ये झांके, इधर चिलमन से वो झांके। एक खड़ा हो गया, बोले लगा दे आग चिलमन को, न ये झांके न वो झांके। लेकिन आपने जो हंसी की कविताएं पढ़ के हमारे दिलों में झांका, वो कमाल का था। और ममता जी, अब आप इधर उधर मत झांकिए, ठहाके मत लगाइए, क्योंकि जनता मेरी ओर ताक रही है, और आप क्यों बगलें झांक रही है। आप इधर आइए, आपकी बारी है ममता शर्मा। दिवाली नज़दीक आ रही है, देश में नेताओं की जो स्थितियां हैं उस पर एक मेरी पैरोडी है, आपके बीच पढ़ती हूँ जी। कि नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा, नेता गिरा, नेता गिरा, हाय हाय हाय, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। पंक्तियां देखेगा कि आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, जनता से बोला जितवा दे खेलेंगे फिर होरी, जनता बोली वोट तो ले ले राहत दे दे थोड़ी, जनता बोली वोट तो ले ले राहत दे दे थोड़ी, अरे लेकर वोट कसाई ने भर लीनी खूब तिजोरी, भर लीनी खूब तिजोरी। फिर क्या हुआ? फिर नेता गिरा रे, कि नेता गिरा रे नोटों के फुल अंबार पे, नेता गिरा रे नोटों के फुल अंबार पे, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। अगली पंक्तियों में आप लोग आनंद लेंगे
कि चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी। चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी। तन मन में ज्वाला भड़का दी देखो उसने वो पी। तन मन में ज्वाला भड़का दी देखो उसने वो पी। चमचों को ऑर्डर देकर बुलवाई उसने गोपी। चमचों को ऑर्डर देकर बुलवाई उसने गोपी। और गोपी के चरणों में उसने धर दी अपनी टोपी। हाय धर दी अपनी टोपी। अरे फिर क्या हुआ? बताती हूँ। फिर नेता गिरा रे पायलिया की झंकार पे। नेता गिरा रे पायलिया की झंकार पे। नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में। नेता गिरा रे। अंतिम पद जी। कि बोरा भर व्यापारी लाया जय हो रिश्वत रानी। बोरा भर व्यापारी लाया जय हो रिश्वत रानी। छर्रों से गुल छर्रों से तब खूब हुई मनमानी। छर्रों से गुल छर्रों से तब खूब हुई मनमानी। फिर स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए राजा जानी। फिर स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए राजा जानी। और गुपचुप खींची टीवी ने दिखला दी सही कहानी। दिखला दी सही कहानी। फिर क्या हुआ? फिर नेता गिरा रे सीधे ही जेल तिहाड़ में। नेता गिरा रे सीधे ही जेल तिहाड़ में। नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में। नेता गिरा रे। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है ममता जी, भाई आपने कमाल कर दिया। सिर्फ दो ही शेर मुझे याद आते हैं। मुनव्वर राणा साहब यूं कहते हैं कि हम कुछ इस तरह तेरे चेहरे के दीदार में खो जाते हैं। हम कुछ इस तरह तेरे चेहरे के दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। क्या बात है, वाह वाह। जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। और जो अगली बात इस देश की सच्चाई की मेरी खुददारी ने किया है एहसान मुझ पर, वरना जो जाते हैं दरबार में खो जाते हैं। लेकिन हमारे बीच एक ऐसे कवि हैं जो दरबारों में खोए नहीं। उनकी कलम ने हमेशा सच लिखा। व्यंग की पकड़ रखने वाला एक ऐसा कवि जो सिर्फ कवि और कलमकार नहीं है, पत्रकार भी है। अपनी हास्य व्यंग की रचनाओं के साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी। पहले मैं प्रेम को परिभाषित करने की कोशिश करता हूँ। और अब तो आप परिभाषित ही कर सकते हैं। अनुभव इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि अनुभव बोलता है। जी अनुभव। समुद्र ने नदी से कहा कि कब तक कब तक कब तक, आखिर कब तक तू यूं ही मेरे खारे पानी में दौड़ दौड़ के गिरती रहेगी। वाह। तो नदी ने जवाब दिया तब तक तब तक तब तक जब तक तुझमें मिठास न पैदा हो जाए। हाय 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 भाई, क्या बात है। सेम यही चीज संजय झाला के साथ हुई थी। इनके पिताजी ने पूछा कि आखिर कब तक कब तक कब तक तो इम्तिहान देता रहेगा। इसने कहा तब तक तब तक तब तक जब तक मैं पास नहीं हो जाता। अभी पिछले दिवाली को हमने हिंदी में पीएचडी की तो डॉक्टरेट को उपाधि मिली। मैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी हो गया। बाहर नेम प्लेट ठोक दी गई जी। और घटना यूं घटी कि नाम के आगे डॉक्टर लिखा देखकर एक नेताजी भी गच्चा खा गए। सुबह सुबह इलाज कराने हमारे घर आ गए। क्या बात। बोले जब से कुर्सी पाई है भूख जाने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, क्या बात है, क्या बात। इतना खाया है इतना खाया है और खाओ का संदेश दे रही है। पता नहीं पेट में क्या चल रहा है घपला। टीएलसी डीएलसी ईसीजी जांच करा ली, कुछ नहीं निकला। अब इलाज सुनना। मैंने कहा नेताजी चिंता मत कीजिए, ये डॉक्टर आपको बिल्कुल सही उपाय बताएगा। एक बार सीबीआई जांच करा लो, सब कुछ निकल आएगा। बहुत अच्छे।
हिंदुस्तानी पत्नियां वैसे तो साल भर कोई ना कोई डिमांड करती हैं जी। लेकिन दिवाली हो तो फिर डिमांड बहुत बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ती है तो घरों में क्या स्थितियां होती हैं, मैं अपने आंगन से कविता उठा के आपको समर्पित करता हूँ। जी सुनिए। कि अभावों से ऊब कर, गरीबी में डूब कर, दिवाली के दिन पत्नी बोली खींच कर कि हे एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट, कि हे एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट, झूठ बोलने में माहिर, सपने दिखाने में परफेक्ट, मेरे बच्चों के तथाकथित बाप। बोली मेरे बच्चों के तथाकथित बाप, जिंदगी में कुछ नहीं कर गए आप, इसी शहर की छानते गए खाक, तुमसे तो ये अच्छे हैं जो टेलीविजन से कमा रहे हैं लाखों लाख। इसलिए कोई भी रास्ता अपनाओ, टेलीविजन में जाओ, एक अच्छे पति नहीं बन पाए, कम से कम करोड़पति बन के दिखाओ। भाई बहुत बढ़िया डॉक्टर। तो मैंने कहा है मेरी जिंदगी के कुकर की सनसनाती हुई सीटी, रातों की ट्यूबलाइट दिन की अंगीठी। क्या बात है। मुझे मालूम है कि कविताएं सपनों को हकीकत नहीं बना सकती। वाह वाह वाह। वो बेटियों का दर्द चाहे जितना गा लें, लेकिन उनके लिए दहेज का सामान नहीं जुटा सकती। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत खूब। और ये वीर रस की कविताएं मंचों पर चाहे जितना आग लगाएं, लेकिन घर का बुझा हुआ चूल्हा नहीं सुलगा पाती हैं। और ये हास्य व्यंग की कविताएं भरे पेट वालों को चाहे जितना हंसाएं, लेकिन भूखे बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट तक नहीं ला पाती। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा बावजूद इसके तू मेरी कलम की स्याही को आबाद गति से बहने दे, मुझे करोड़पति मत बना, सिर्फ पति ही रहने दे। क्या बात है। तो और खींच के बोली वाह रे गरम मसाला के फटे हुए पाउच, मेरे लिए आह, बच्चों के लिए ओह, पड़ोसों के लिए आउच। जरा सोच के देखिए कि गरीब पति कितना निरीह होता है, उसके गरीबी के नाम पर पूरा परिवार 8-8 आंसू होता है। और जरा सोच के देखिए पति शब्द से पहले कहीं करोड़ शब्द जुड़ जाए तो आदमी अचानक बड़ा हो जाता है। वाह वाह। और उसके पहले कहीं राष्ट्र शब्द लग जाए तो पूरा देश हाथ बांध के खड़ा होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मैंने कहा ये मोहल्ला छाप दिमाग की अंतरराष्ट्रीय फितूर, हवन कुंड में जली हुई कपूर, तो मुझे गलत रास्ते पे ले जा गई है, टेलीविजन की ओर धकिया गई है। मैं तेरे बहकावे में नहीं आऊंगा, करोड़पति बनना होगा तो टेलीविजन में क्यों, राजनीति में जाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्योंकि राजनीति में, रंग सुनिएगा, राजनीति में सिर्फ कमाल ही कमाल होता है, सुबह को भिखारी दास जाता है, शाम को करोड़ी लाल होता है। वाह वाह, क्या बात है। मैंने कहा पगली राजनीति का लेन देन तो बड़ों बड़ों को नहीं दिखता है, वहां सड़े से सड़ा नेता करोड़ों में बिकता है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो और खींच के बोली वाह रे मेरी सुहाग की साड़ी के फटे हुए फाल। बोले वाह रे मेरी सुहाग के साड़ी के फटे हुए फाल, मिस्टर मुंगेरी लाल नीति से कमा नहीं पाए, राजनीति से कमाओगे, घर चला नहीं पाए, उदेश चलाओगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है। बोले घर चला नहीं पाए, देश चलाओगे, कह देती हूँ करोड़पति बनने नहीं गए तो ढूंढते रह जाओगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो मैंने उसे समझाया, प्यार से समझाया, मेरी प्यारी भोली बन्नो, शोले की बसंती चिंगारी की सन्नो, तू तो मेरे लिए गोल्ड है, तू तो मेरे लिए गोल्ड क्वाइन है, तू तो मेरी लाइफ है, तू ही मेरी लाइफ लाइन है। तो न केवल ही हटो जी, कैसी कैसी बातें बनाते हो, घर में मुझे लाइफ लाइन बताते हो, जैसे मुझे मालूम नहीं कि बाहर जाके कहाँ कहाँ लाइन लगाते हो। बहुत अच्छे। तो मैंने उसे और प्यार से समझाया कि बेमतलब की महत्वाकांक्षा मत पालो, ये अमीर बनने का कांटा मन से निकालो। क्या बात है। नहीं तो मैं विदेश चला जाऊंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, तुझे रोज पैसे भिजवाऊंगा, लेकिन लौट के वापस नहीं आऊंगा। क्या बात। ये सुन के वो सुबक सुबक के रोने लगी, मेरे कंधे पर अपना सर रख के आंसुओं से मेरा कंधा भिगोने लगी। बोली आंसुओं को हम मिलजुल कर गंगा जल समझ के पी लेंगे, लेकिन अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि पैसे की खातिर अलग अलग होके जी लेंगे। क्या बात है भाई, वाह वाह, कि पैसे की खातिर अलग अलग होके जी लेंगे, इसलिए मेरे जाने जाना, मुझे छोड़ के विदेश मत जाना। नहीं नहीं तो मैं जीते जी हो जाऊंगी सती। लो आज से तुम मेरे शिव, मैं तुम्हारी पार्वती, मैं तुम्हारी पार्वती, मैं तुम्हारी पार्वती। भाई क्या बात है।
क्या बात है डॉक्टर साहब, सुहाग की साड़ी के फटे हुए फॉल, गरम मसाले के पाउच, हाँ? मेरे लिए आह, बच्चों के लिए ओह और पड़ोसियों के लिए आउच। ये पड़ोसियों के लिए आउच क्यों है? हाँ, मैं अपनी पत्नी के साथ अपार्टमेंट में चढ़ रहा था जी। पड़ोस के अपार्टमेंट में झगड़ा होने की आवाज आ गई थी। अच्छा। पत्नी दोनों झगड़ रहे थे। मेरी पत्नी मुझसे कहा कि दोनों लड़ गए, एक बार आप वहां जाते क्यों नहीं? मैं गया था इसके पहले 2-3 बार, ये उसी का नतीजा है। क्या बात है भाई डॉक्टर सुरेश अवस्थी, लेकिन जिस तरह से बताया कि करोड़पति बनने के लिए राजनीति में चले जाइए, तब मुझे माणिक वर्मा जी की सिर्फ एक पंक्ति याद आती है। वो कहते हैं कि समय समय की बात है और समय समय का योग, लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। चलिए इसी बात पे मैं भी आपको पूछ रही हूँ कि आप दिवाली में करने क्या वाले हैं? मैं और वो, हम दोनों मिलकर सफाई करने वाले हैं। मैं समझी जी। वो कौन? वो यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड, और हम दोनों मिलकर सफाई करने वाले हैं। हाँ हाँ, दिवाली में तो सफाई घर की होती है। नहीं नहीं, इन दोनों को अलग अलग सफाई कर रहे हैं। मैं घर की सफाई कर रहा हूँ, वो शॉपिंग करके मेरी जेब की सफाई कर रही है। ये बताइए जी कि दिवाली के दिनों में आपने कभी शरारतें की है? बचपन में? अरे बहुत बहुत की है। जैसे कि? नहीं बता नहीं सकता। बता दीजिए ना, घर के ही लोग हैं। अरे पर टीवी पे जो देख रहे हैं उनको मालूम पड़ जाएगा कि बचपन में उनके घरों के दरवाजे पे पटाखे छोड़ के मैं ही भागता था। बड़े छुपे रुस्तम थे। ये तो मेरे मोहल्ले की लड़कियां भी कहती थी। नहीं, लेकिन आज अब हमारी बारी है ये बताने की हमारा छुपा रुस्तम कौन है। हमारा छुपा रुस्तम जो आके यहाँ कविताएं सुनाएगा। ममता जी, आप ही के शहर से बुलाया है हमने हमारा छुपा रुस्तम। आप आगरा से हैं तो हमने सोचा चलिए आज आगरा ही सही। पवन आगरी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शैलेश जी हमारे बड़े भाई हैं। मैं आज जो भी कुछ हूं इनकी वजह से हूं। मैं और भी आगे जा सकता था लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। कुछ कवि श्रोताओं पे जुल्म करते हैं। इस तरह जुल्म करते हैं, एक श्रोता बन के मैंने कविता लिखी है कि एक कवि मंच पर अपनी कविता सुना रहे थे। टुक टुक जी, मतलब आप नहीं थे। एक कवि मंच पर अपनी कविता सुना रहे थे, श्रोताओं की सहन शक्ति के बाहर जा रहे थे। तभी कहीं से मंच पर एक जूता आया और कोई श्रोता चिल्लाया कि अरे मेरे बाप अब तो चुप हो जा, मंच से उतरकर कहीं सो जा, नहीं तो हमसे कुछ ऐसा हो जाएगा कि तू वापस जिंदा घर नहीं जाएगा। मगर कवि बोले मैं तो यूं ही कविता सुनाऊंगा, अरे जब तक दूसरा जूता मंच में नहीं आता मैं घर नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि आज कुछ अंग्रेजी के शब्दों को लोग हिंदी का शब्द मानकर यूज करते हैं जी। जैसे एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे एक ट्रेन के बारे में पता करना था। मैंने एक सज्जन से पूछ लिया, भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है? वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। बहुत अच्छे। मेरी एक भतीजी है, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बोले अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा और हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो? 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। बहुत अच्छे। आप किसी रिक्शे वाले से कहिए, बोले भैया विश्वविद्यालय चलेगा? बोले साहब ये क्या होता है? बोले यूनिवर्सिटी चलेगा? बोले साहब ऐसे बोलिए ना हिंदी में। क्या बात है, वाह बहुत अच्छे। लोग जो जब भी परीक्षाएं देते हैं हिंदी की, 4, 5, 6 कवियों की जीवनी याद कर लेते हैं। जब एक लड़का जिसको परीक्षा के अगले दिन तक जब उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई, तो उसने उन कवियों की जीवनी की नकलें तैयार की, उसे शरीर के प्रत्येक अंग में छुपाया और वो पर्ची पकड़ी गई। मैं कविता शुरू करता हूं जी, बताइए। कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से वो बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए, हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदाजी मोजे में, सूरदाजी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारीलाल पाँव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, नलाजी बगल में। क्या बात है। और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में जैसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छे।
हमें देखकर उस लड़के की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है। यदि ये बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर यह नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। यह देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे पवन, बहुत बढ़िया सुनाई आपने कविता। इसमें व्यंग के सरोकार थे। हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक भी वर्ड इंग्लिश का यूज नहीं किया। एक भी वर्ड इंग्लिश का यूज नहीं किया। ये हमारी भाषा की स्थिति है, लेकिन आपने उस भाषा के हमारे सरोकारों पे व्यंग किया और आप एक छुपे रुस्तम के तौर पर यहाँ आए। आज जो एक प्रोत्साहन चिन्ह आपको हम प्रदान कर रहे हैं, वाह वाह क्या बात है कि मंच से आप कल सारी दुनिया में अपनी पताका फहराएंगे। हम बड़े खुश हैं आपको ये प्रोत्साहन चिन्ह देते हुए। पवन आगे। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। एक साहब एक साइकिल की दुकान पे गए और वह जाके कहने लगे कि मेरी द्विचक्र वाहिनी के अग्र चक्र में वायु का प्रवाह अत्यल्प हो गया है, कृपया अपने वायु ठूसक यंत्र से इसमें कुछ वायु प्रवाहित कर दें। उसे सिर्फ इतना सा कहना था, हवा भर दे। दीपावली किसके साथ मनाने वाले हैं? मैं दिवाली पूजा अर्चना श्रद्धा सद्भावना इन सब के साथ मनाऊंगा और इन्हीं के साथ मनाता हूं हमेशा। आपकी वाइफ कुछ कहती नहीं है? नहीं, वो क्यों कहेगी, वो भी इन सब के साथ ही दिवाली मनाती है। कितनी अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, भगवान ऐसी समझदार वाइफ सबको दे और आपको अच्छी हिंदी दे। क्यों? तब आपको पता चलेगा कि पूजा अर्चना ये सिर्फ लड़कियों के नाम नहीं होते हैं। पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जी 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 श्रद्धा के साथ। जी। आप थोड़ी अपनी हिंदी ठीक कर लीजिए, वरना आप भी ऐसी कविताएं लिखने लगेंगी। ये जवानी है दीवानी, शादी करके देख ले, याद आ जाएगी नानी। मटर कर रहे थे खुसफुस, भिंडी बोली अरे मरवाएगा, वॉल्यूम कम कर, मेरा बाप बैंगन जाग जाएगा। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, अरे न्यूक्लियर का जमाना है, बॉम्ब से उड़ा दो साले को। ट्राई 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 and never surrender. Remember, after every October there is a November. शराब पी नहीं मैंने पर नशे से गुजरा हूँ, तू मेरे पास से गुजरी और लड़खड़ाया मैं। शायरी सुनिए, पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया आपका। ये था हमारा आम आदमी, जिसे शायद अच्छा कवि बनने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा, लेकिन हमारे एक ऐसे साथी हैं जो आपके दिलों पर राज करते हैं अपने अभिनय द्वारा। वो आपके घरों में रोज आते हैं, हमारे साथी हैं, हमारे कलीग, लेकिन आज कविता के मंच पे आ रहे हैं बल्ले बल्ले करने, गुरुचरण सिंह, यानी कि आपके अपने सोढ़ी। मजा आ गया मेहता साहब। क्या बात चले जी, ओ दिल खुश कर देता। आपने जिस तरह से उठाया, अच्छा हुआ ये डांस करने नहीं आए। ओ यार पहले बोलते अभी आ जाते हैं, इसमें क्या। ओ मेहता साहब बड़े हैंडसम लग रहे हो तुसी। अंजलि मेहता जी बड़े सोने लग रहे हो तुसी। असल में आपको कहना इन्हीं को था, मेरा तो सहारा लिया आपने। क्या बात कर रहे हो यार, जो सच्चाई है वो बोलनी पड़ती है। और इतने बड़े जो हमारे बीच में कवि हैं, आप सबका भी शुक्रिया। और मेहता साहब क्या इज्जत बख्शी है आपने मेरे को। नहीं, मैंने तो आपको इज्जत बख्शी, अब आप मेरी भी इज्जत रख लेना। ओ मेहता साहब तुझे बिल्कुल चिंता ना करो यार, ओ मैं आपकी इज्जत रख लूंगा। क्या है ना, मेरे गैराज के जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं, हाँ। वो सब घोल के फर्स्ट क्लास कविता लेके आया हूँ। चलो जी, करो तुम्हारी कविता दी जीप स्टार्ट। और ये कविता की जीप स्टार्ट आपको पसंद आएगी, और नहीं पसंद आएगी तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे भाई। तो सुनिए, एक राज की बात है। सॉरी सॉरी सॉरी, वो राज की नहीं, गैराज की बात है। लोगों ने मुझसे कहा, ओए सोडी प्रा क्या आप दिवाली मनाओगे? अच्छा। हमने कहा
जिस दिन अखबारों में ये खबर छपेगी डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होने वाली है, अपनी तो उसी दिन दिवाली है। हाय हाय, क्या बात है भाई, बहुत अच्छी। यारों बस एक बात शेयर करता हूं और फिर जाना चाहूंगा। मैं दिल्ली से मुंबई दिवाली वाले दिन ही निकला था, 9 नवंबर 2007, और मालिक की कृपा से मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिला और आप सबका प्यार मिला। क्या बात है, वाह 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 वाह, थैंक यू। चलो चक दे पटे, बल्ले 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 बल्ले। तो गुरुचरण सिंह ने कहा कि वो दिवाली के दिन दिल्ली से निकले और आज दिवाली का एपिसोड को खास बनाने आ गए। इसे कहते हैं ईश्वर की मेहरबानी जो हम सब पे बनी रहे। लेकिन कुछ खास लोग ऐसे होते हैं जिन पे माँ सरस्वती की मेहरबानी होती है, कृपा होती है। हमारे साथ हमारे एक ऐसे ही कवि मित्र हैं जिन्होंने पिछले कई वर्षों में सिर्फ कविताएं नहीं लिखी, बहुत सफल पत्रकार भी रहे हैं। हम सम्मानित करना चाहते हैं आज इस मंच पे डॉक्टर सुरेश अवस्थी। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। आज बड़ी खुशी की बात है, डॉक्टर सुरेश अवस्थी की बिटिया निष्ठा, नहीं डॉक्टर निष्ठा तिवारी और उनके दामाद डॉक्टर आरबी तिवारी यहाँ उपस्थित है। एक ही घर में इतने डॉक्टर, फिर कोई मरीज तो होता ही नहीं होगा। लेकिन तिवारी साहब, आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि क्या सोच के आपने इस घर में रिश्ता किया? मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही कवि सम्मेलनों का बहुत शौकीन रहा हूँ और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहकर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। वहाँ जब भी कवि सम्मेलन लखनऊ महोत्सव में हुआ करते थे, मैं जरूर सुनने जाया करता था। पापा जी को भी मैंने शादी से पहले ही सुना था। बात मेरे मन में ये भी थी कि ये शादी कर लेने के बाद मुझे कवि सम्मेलन तो कम से कम बहुत अच्छे सुनने को मिलेंगे। अच्छा। और साथ ही साथ आपको ये भी कहना चाहूँगा, इन 8 सालों में कवि सम्मेलन सुनते सुनते मैं इतना सुनने का आदी हो गया हूँ कि घर में भी सिर्फ सुनता हूँ। भाई बहुत अच्छे। तो जब आप इनके कवि सम्मेलन सुनते तो कहते ये ससुरा बहुत सुनाता है, इसे ससुर बनाऊंगा। निष्ठा, आप अपने पिता के लिए कुछ कहना चाहेंगी? हम उनके लिए 4 लाइनें आपसे बोलना चाहते हैं। जरूर जरूर सुनाएं। जिसकी माटी में हम खेले वो आंगन वो गांव है पापा, जिनके बल से चलना सीखा, जिनके बल से नापी दुनिया, वो पावन से पाँव है पापा। क्या बात है। हंसी खुशी ऊर्जा और उमंग जिनसे मिलती है हमको हरदम, वो सघन शीतल छाँव है पापा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बात त्योहारों की है तो त्योहार खुशी बांटने का प्रतीक है, खुशी बांटने का दिन है। तब एक शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं जो मैं जाते जाते कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि बेशक तू स्वीकार न कर लेकिन छिपकर वार न कर, और भूख गरीबी उसके घर अपने घर त्योहार न कर। तो हम चाहते हैं कि त्योहार हम मिल के मनाएं। कल हम मिल के मनाएंगे ठीक रात 10 बजे हंसी और खुशी का त्योहार और कहेंगे वाह वाह क्या बात है।